ये दुर्दाना ने दिया था ना, ये हमारे यहाँ का है। तो ये है आपका ग्रुप। वो चीखना, चिल्लाना, मजलूमियत, सब फेक, एकदम फेक। मैं आपके पीछे कहां तक चला आया, कुछ अंदाजा भी है आपको? तलाक दे दी है मैंने सामिया को। तो मैंने भी तुम्हें वक्त दिया है, और वक्त से ज्यादा कीमती और क्या होता है। अब और वक्त नहीं है मेरे पास बर्बाद करने के लिए तुमका। इतनी लाताल्लुकी, इतनी रूडनेस। हाथ छोड़ो। क्या कह रही हूँ? अरे तुम जैसे लड़के शादी चला भी कैसे सकते हैं? मुझ जैसी जहांदीदा औरत 2 शादियों के बाद तौबा कर चुकी है, तो तुम किस खेत की मूली हो भैया? और आज तो तुम्हें मेरा बहाना मिल गया उस रिश्ते से जान छुड़ाने का। तो ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी। प्लीज प्लीज दोनों मुझसे शादी कर लीजिए प्लीज। मैं बहुत खुश रखूंगा आपको। जहन बनाने की कोशिश की थी, मगर नहीं बना। मैं तो ऐसी ही हूँ, पल में शोला, पल में शबनम। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रही ना? अगर तुम में से तुम्हारे किसी दोस्त ने ऐसा किया होता तो तुम क्या कहते? बड़ा इंटेलिजेंट है ना। लेकिन अगर कोई औरत आगे बढ़ने के लिए अपने लिए रास्ते निकालती है तो वो मक्कार है, 2 नंबर है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कसम खुदा की मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी हूँ सिर्फ अपने सामने जवाब दो। मैं अकेला रह जाऊंगा। मैं कैसे जिंदा रहूंगा? मैं मर जाऊंगा। मैं खुदकुशी कर लूंगा। मैं सचमुच बता रहा हूँ कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, मर जाऊंगा मैं। तो मर जाओ। हजारों औरतें मरती हैं मर्दों की खातिर, तो क्या हो जाएगा अगर मुट्ठी भर मर्द भी मर जाएंगे? और आज के बाद अगर तुम मुझे कहीं जिंदा नजर आए, कहीं भी राह चलते, तो मैं जूती उतार कर तुम्हें पीटूंगी। आदमी ना भी मरे तब भी मुर्दों से बदतर हो जाता है। मैं शायद जिंदा रह भी जाऊं, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी पे कोई खुशी नहीं होगी। के लिए ये फिल्मों और ड्रामों के घिसे पिटे मुकालमे है ना, अपने पास रखो। मैं इसीलिए ड्रामे और फिल्में देखती ही नहीं, देखती नहीं। और कुछ नहीं तो मालूमात ही मिल जाती है। और तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए। मेरी जगह अगर कोई और औरत होती तो तुमसे मजीद इन्वेस्टमेंट करवाती। मैं तो खानदानी औरत हूँ, तो तुम्हारे सामने सब कुछ खोल के रख दिया। जाओ अपना रास्ता नापो। नूर, कनात न कर आलम रंगो बू पर, चमन और भी आशियां और भी। तुम्हारा जेवर मैंने चुराया था, और वो भी किसी औरत के लिए। तुम क्या चीज क्या हो तुम? एक मामूली सी शक्ल की लड़की, एक मामूली सी सोच की लड़की, मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ, भाड़ में जाओ। और 2 लफ्ज ही बोल देना तो लो, सुनो, वसूल करो। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। रिस तो मेरी जिंदगी की पहले लड़की जिसके लिए मैंने औरत बनकर सोचा है। समझते हो इस बात का मतलब? तुम्हें सिर्फ मोटी मोटी बातों की समझ आती है रिस। कभी कभी बारीकियों, कभी गहराइयों में झांक कर तो देखो। हजारों औरतें मरती हैं मर्दों की खातिर, तो क्या हो जाएगा अगर मुट्ठी भर मर्द भी मर जाएंगे? अगर तुम मुझे कहीं जिंदा नजर आए तो मैं जूती उतार कर तुम्हें पीटूंगी।
एक चैप्टर खत्म हुआ जिंदगी का। ये शादी खत्म कर दी, तलाक लेकर आ गया। रास्ता दीजिए। ये लो। मैं नहीं खाऊंगी पापे चापे। अम्मी से कहो मुझे कुरकुरा सा पराठा डाल दे। तुम क्या बुड्ढियों की तरह घूर रही हो मुझे? तो सच बताओ, तुम्हें वाकई तलाक हुई है? तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता। ड्रामों में तो कयामत आ जाती है, हीरोइनें रोती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, फिर कुछ भारी जुमले बोलती हैं। ये तो कोई नहीं कहती कि मैं पापे शापे नहीं खाऊंगी, अम्मी से कहो पराठा डाल दें। बस जिंदगी यही है, होता है दुख, तकलीफ, मेंटल टॉर्चर, तो फिर बंदा दोबारा ढीठ बन करना अपने ट्रैक पे चल पड़ता है। मैं तो शादी नहीं करूंगी, बकवास चीज है बहुत। हाँ, बकवास तो होती है। पक्का है। अब मुसीबत, एक और शादी सिर पर। तुम्हारी तलाक का इस शादी पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा ना? काशी की बच्ची, कितनी दफा बोला है और तो कितने पक्की पक्की बातें नहीं किया करो, कुछ नहीं होता है। तलाक का एवरेज बहुत बढ़ गया हमारे मुल्क में, अब किसी को हैरत नहीं होती तलाक में। वैसे मैं तुम्हें सच बताऊं, मुझे तो बहुत हैरत हो रही है तुम्हें ऐसे मुतमईन देख के। सब कुछ लौटा के आ गई हूँ। कुछ बचाने को होता तो शायद अफसोस भी होता। ये भी नहीं कि खुश हूँ और ये भी नहीं कि मरे जा रही हूँ। जाओ ना अम्मी से कहो पराठा बना दें, एक आला नस्ली का क्रिस्पी पराठा चाहिए जिसके किनारे जले हुए ना हो, जो ना ज्यादा ब्राउन और ना ज्यादा सफेद। एक परफेक्ट पराठा। कोई अच्छी मुकम्मल चीज हमें भी नसीब हो। पराठे के लिए तो मत रो, किसी और चीज के लिए रोना चाहिए था ना, दुल्हा भाई के लिए। मुंह दूल्हा भाई के, जहन्नम रसीद हो गए दूल्हा भाई। अब बाकी की जिंदगी कैसे गुजारोगी? चुप हो जा तौशी की बच्ची। तुम्हें पता है, अब मैंने भी ना टीवी के ड्रामे देखना शुरू कर दिए। क्या करती मैं, शाम को तो सब टीवी में मुंह देकर बैठ जाया करते थे और मैं बोर होती रहती थी। उसमें ना औरतें ऐसी बातें करती हैं। मुझे तो लगता है फूफो ना तुम्हें कलमुही भी कहा करेंगी, क्योंकि जिन ड्रामों में लड़कियां तलाक लेकर घर पे आ जाती है ना, उसमें ना करीबी रिश्तेदार होते ना उसे कलमुही भी कहती हैं। वैसे अच्छा कैची नाम है कलमुही, और तुम पर सूट भी करता है। बताऊं मैं तुम्हें फिर? हाँ, जाओ ये लेके जाओ और अम्मी से बोलो मुझे पराठा दें जल्दी। जा रही हूँ ना। अम्मी, पता चल गया सामे की तलाक का? जी जो हम आखिरी बार गए थे तो अंदाजा हो गया था हमें कि कुछ होगा, तैयार थे ज़हनी तौर पर हम, लेकिन फिर भी क़यामत तो गुजर ही जाती है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये बात मैं आपसे करूं या ना करूं। हालात देख रही हो, कोई ऐसी बात मत करना कि हम झेल ना सके। अस्मारा, बात दिल में लिए जा रही हो, इसका मतलब है कि कोई बड़ी बात है। मेरे लिए तो बड़ी है। ये बात करने के लिए तुम्हें यही वक्त मिला था जब बड़ी बहन ताजा ताजा तलाक लेकर लौटी है? अम्मी, शादी की तारीख सर पे आ गई है। मुझे डर लगता है कि सामिया की तरह मैं भी जल्दी वापस इस घर में ना लौट आऊं।
इसीलिए हम डरते थे, इसीलिए मना करते थे कि लड़के और लड़की को शादी से पहले नहीं मिलना चाहिए। बिला वजह की बातें निकलती हैं, एक दूसरे के खानदान मौजूए बहस बनते हैं। गर्दन के मस्से से लेकर टेढ़ी उंगली तक सब नजर में आ जाता है। ना तो मेरी गर्दन पे कोई मस्सा है और ना ही मेरी उंगली टेढ़ी है। नजर तो कमजोर है ना, वो अलग बात है कि तुम ऐनक नहीं लगाती। उसने मुझे मजबूर किया था मिलने के लिए। और अम्मी, मैं आपसे पूछ के ही तो गई थी। अरे हमने तो एक आध बार मिलने के लिए कहा था, तुम तो खैर। क्या ये बात खत्म नहीं हो सकती? क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो? हम खुदकुशी कर ले? अम्मी, लड़की की बात खत्म होने पे कौन सी माँ खुदकुशी करती है? अरे इतना अच्छा लड़का, खुश शक्ल, मेहनती, बहने बाहर, शादीशुदा, यहाँ सिर्फ माँ के अलावा कोई भी नहीं है। अरे लड़कियां तो तरसती हैं ऐसे रिश्ते के लिए। ना शुक्रापन मत करो अस्मारा, हम झूठ नहीं बोलेंगे, तुम हमारी बेटी हो, लेकिन अगर तुम दोनों का मवाजना करने बैठे तो शुएब का पलड़ा हर लिहाज से भारी नजर आता है हमें। अम्मी, इसके बाद तो कुछ कहने सुनने की गुंजाइश ही नहीं रहती। अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, कमज़ोर सी रहने लगी है। मैंने सोचा कि कुछ फल वगैरह ले लेती हूँ। फलों का जूस तो सेहत के लिए ज़रूरी होता है ना। आप तो शहंशाह आदमी हैं, ईमान से। हाँ बीबी, कहाँ की तैयारी है? काम पे जा रही हूँ। इद्दत में हो बीबी, घर बैठो। अरे भाई, मेरा कौन सा शौहर मरा था जो इद्दत करूंगी? तलाक लिए, वो भी अपनी मर्जी से। तुम्हें क्या पता शरई मामला था। तो वो कमाऊंगी नहीं तो फिर गुजारा कैसे होगा? करना तो पड़ेगा। यानी मेरे मजे? कितने दिन की इद्दत? लगभग 4 माह। अच्छा, सही है भाई। फिर तो मैं सुकून से घर में रहूंगी, अम्मी का किचन में हाथ भी बटा दूंगी, और ये सारा घर जो कबाड़ खाना बना हुआ है ना, इसे भी ठीक कर दूंगी। आप एक काम करें, आप पहले ना पेंट मंगवा दें। मैं, ताशी, अस्मारा, हम सब मिलके इस पूरे घर को रंग देंगे। और भी काम निकल आएंगे 4 महीने में। मुझे तो कोई एतराज नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब क्या हुआ है फूफो? जिंदगी अगर इंसान जैसे गुजारना चाहता है वैसे गुजर जाए तो कितना अच्छा हो। दीन के कहने के मुताबिक ये वक्त तुम घर में गुजारो, लेकिन जरूरतें हैं, ख्वाहिशात हैं, मजबूरियां हैं, सबके सब अस्ते बन के निकलने के लिए तैयार। घर से निकलना तो पड़ेगा तुम्हें। देखो, मैं तो दीनी मसले मसाइल पढ़ती रहती हूँ। अगर बहुत जरूरत हो तो इद्दत में भी काम करने के लिए निकला जा सकता है, लेकिन रात घर में बसर करना पड़ेगा। और तुम्हारी तो वैसे भी शिफ्ट 7-7.5 घंटे की होती है ना। लो, अब हंसने की कौन सी बात है? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं कोई ऐसे ही कह रही हूँ? जाओ जाकर अपनी गूगली से चेक कर लो, ऐसी बात नहीं करती मैं। अरे फूफो, हंस इसलिए रही हूँ कि इंसान भी कितना होशियार होता है ना, ऑब्जेक्ट्स निकाल ही लेता है अपने मतलब की कहीं ना कहीं। अच्छा, यानी मैं कमाने के लिए निकल सकती हूँ? निकलना तो पड़ेगा, गुजारा जो नहीं होता। बिल्कुल।
चले भाई। इद्दत में बैठो। भाई 4 महीने की इद्दत है, मुझे कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यही बता रही थी मैं पुप्पो को। वो बता रही थी ये इद्दत 4 माह की होती है या 40 दिन की? 4 महीने और कुछ दिन, लेकिन बहालत मजबूरी दिन दिन में निकला जा सकता है। शरअ में इजाजत है इसकी। अच्छा, भाई आप लोग एक काम करें, आप लोग लोगों से पूछें, ठीक है? मैं कुछ तो नहीं जाती कैफे। बेटा वो जितने दिन तुम नहीं जाओगी उतने दिन के अच्छे खासे पैसे काट लेंगे। इस दफा बिल भी ज्यादा आए हैं, वो बिजली और गैस दोनों के। ऊपर से वो छत्ती गिर रही थी, उसकी भी मरम्मत करवाई है। और यानी आज ही चली जाती हूँ। हाँ हाँ चली जाओ ना। तो मैं तो जा रही थी, पहले पुप्पो ने रोक लिया, फिर आपने। गैस नहीं आ रही, ये सामने वाले होटल से चाय ले आइए। और सुनिए, दूध पत्ती मत लाइएगा, कम भी मिलती है और महंगी भी। भाई शुक्र है आपने कोई सवाल नहीं किया मेरे काम पे जाने पर। तो अरे नहीं, उसूलन तो इसे घर बैठना चाहिए ना इद्दत में। तलाक के बाद भी इज्जत होती है, वो तो शौहर के मरने के बाद नहीं होती। ले सुन ले, ये हाल है। भाई मैं भी होटल की चाय पीऊंगी, फिर जाऊंगी। जाए ना अब्बू। अच्छा बाबा, जा रहा हूँ। हाँ जल्दी लेकर आओ चाय। हो गए ना हालात मालूम? क्यों? अब देखो, वहाँ मर्दों से ज्यादा फ्री मत होना और रोशनी रोशनी में घर आ जाना। बार बार इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम्हारे जहन में हो। वैसे आपा, सामिया की तलाक वाली बात को दबा ना लिया जाए, असमारा की शादी भी तो सर पर है। हाँ, फिर वक्त तो दबा ही रखे। तलाक ना हुई, एड्स ही हो गए। वो बताओ भला। पागल झल्ली। क्या हुआ? अब पता नहीं कब से इतनी आवाजें निकाल निकाल के जाने क्या चबाई जा रहे हैं। तो ये दरअसल मेरा गला खराब था, तो किसी ने बताया कि मलेठी वाला पान खाओ, बहुत फर्क पड़ा। वैसे मलेठी वाली पान का ना एक फायदा है, उससे मुंह की बदबू कम हो जाती है। क्या मतलब? मैं तो बस वैसे कह रही हूँ। वैसे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? हाँ, मैंने ना आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। एक्चुअली मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं आपको ये बात बताऊं, लेकिन शोएब, मैं आपसे ना कोई भी बात नहीं छुपाना चाहती। सामिया की तलाक हो गई है। ओह, सॉरी। ये बात आप अपनी अम्मी को जरूर बताइएगा, लेकिन मेरा नाम ना आए। हाँ बता दूंगा, लेकिन इसमें ऐसी कौन सी अनहोनी हो गई है? हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही मेरे मामू की बेटी को डिवोर्स हुआ। तुम्हें पता है, मैं जब छोटा था ना, तो अम्मी को कहता था कि बड़ा होके मरियम से ही शादी करूंगा। तो कर लीजिए ना, खुदा की कसम मुझे कोई एतराज नहीं, मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, जब मैं छोटा था तब की बात है, तो बड़ा हो गया हूँ और अब मैं सख्त मुखालिफ हूँ कजन मैरिजेस। ऐसे एक बात बोलूं, तुम बहुत भोली हो, और जब ये बच्चों की सी बातें करती हो ना, मुझे और भी अच्छी लगने लगती है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मेरी में बहुत डिफरेंट है, उनको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस होनी थी तलाक, हो गई। तुम ये पियो ना। दिखने में तो नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम होगा, क्योंकि तुम सब लोग तो उससे दूर दूर से मिले हो ना। ये बात भी है, सारी जिंदगी की बात है सामिया, सारी जिंदगी की। मुझे पता है कि मेरा गुजारा नहीं हो सकेगा।
खैरियत? आज तुम्हारी रिंग कहाँ गायब है? उतार दी। क्यों? उलझन हो रही थी? कभी कभी मुझे भी होती है। जिसने रिंग बनाई थी उससे उलझन होने लगी थी। सामिया, सिर्फ अंगूठी ही उतारी है ना? अंगूठी तो बेजान होती है तैयबा। जीता जागता तो वो रिश्ता था जो उतार के फेंका मैंने अपने आप से। क्या मतलब? तलाक। तुम अभी हालत इद्दत में हो और इस हालत में बाहर निकलना। लो, इनके अंदर का मौलवी मुकीम बाहर आ गया। ओ भाईजान, जाके काम करो अपना। बिल्कुल गली मोहल्ले की जासूस औरतों वाली हरकतें हैं। मुझे मेरे अब्बा की वजह से दीनी मसाइल का पता है। हाँ, तो मेरे अब्बा तो नाइट क्लब में नाचते हैं, है ना? जाओ, जाके काम करो। और तुम क्यों बनना चाहते हो हमारी सहेली? हम नहीं बनने देंगे तुम्हें अपनी सहेली, समझ आई? जाओ जाओ। तुम भी ना। अच्छा सुनो, मुझे आज जल्दी जाना होगा। कुप्पो ने कहा कि दिन में घर वापस आ जाना। डोंट वरी, तुम चली जाओ, मैं संभाल लूंगी। अच्छा सुनो, मेरे तायाजाद भाई है, अच्छा है, खूबसूरत है। अभी 2-3 महीने पहले ही उसकी तलाक हुई है, तो अगर तुम कहो तो मैं आपसे बात करूं। तैयबा प्लीज, अभी बहुत शदीद जलजला आया है और जब तक आफ्टर इफेक्ट खत्म नहीं हो जाते ना, मैं शादी का नाम भी नहीं सुनना चाहती। ये देख लेना। शाम के वक्त घर को कब्रिस्तान बनाना कोई तुमसे सीखे। नफरत है मुझे इस बात से। ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने, मासियों वाला? जरा अच्छी नहीं लग रही। आपके पास तो बहुत ऑप्शंस है ना, फिर मेरे हुलिये की क्यों इतनी फिक्र हो रही है? आज आपकी वजह से बहुत इज्जत अफजाई हुई है मेरी। क्या क्या शानदार कलमा से नवाजा है उसने और उसकी माँ ने आप। क्यों उस छोटी लड़की के पीछे आप पड़े थे, ये बात मुझे अब समझ में आई है। यासिर की आड़ में आप। चुप करो, ज्यादा जबान दराज औरतें पसंद नहीं है, नफरत है मुझे। औरतों के पीछे राल टपकाने वाले मर्दों से घिन आती है मुझे। तुम जैसे ज़हनी मरीजों को तो पिंजरों में बंद कर देना चाहिए। एक मर्द को एक औरत पसंद आ गई, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? ये जो उम्रों का फर्क है ना, ये सब बकवास बातें। ये छोटा वो बड़ी है? और सच्ची बात पूछो ना, तो ये आजकल की जो लड़कियां हैं ना, ये तुम जैसी औरतों से ज्यादा सेंसिबल होती है। समझ में आई बात? मैं तो कहती हूँ कर लें आप शादी आजकल की सेंसिबल लड़की के साथ, और मैं भी बैठी रहूंगी आपके सर पर। फिर मैं भी देखती हूँ कि कैसे गुजारा करती है वो आप जैसी ज़हनियत वाले मर्द के साथ। मेरी माँ ने मेरे बाप के साथ कभी जबान नहीं चलाई। उसके बावजूद मेरे बाप की 3 शादियां थी, अफेयर्स अलग थे, लेकिन उसका फल मिला मेरी माँ। जब मेरा बाप इस दुनिया से जाने लगा तो अपना सब कुछ मेरी माँ के नाम कर दिया। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अच्छी बीवी वो होती है जो अपने शौहर के किए पर पर्दा डालती है और एक लाडले बच्चे की तरह उसके नाज और नखरे उठाती है और अपना फ्यूचर सिक्योर करती है। अब चले गए हैं जमाने अंधी, गूंगी और बहरी औरतों के। अब तैयार रहे बराबरी के मुकाबले के लिए। बाय द वे, आपकी अम्मी आ रही हैं कल, लेने के लिए पहुंच जाइएगा। ये अब बता रही है तुम्हें, पहले क्यों नहीं बताया? अब फोन कर सकती थी मुझे। क्योंकि इस बात में मुझे कुछ इतनी अहमियत नहीं लगी। 10 बजे पहुंचेगी उनकी फ्लाइट, पहुंच जाइए। आई मिस माय अम्मी, ये प्यारी है यार मेरी अम्मी। जब वो आएंगी ना तो उनकी गोद में बैठ जाइए और चुस्नी मैं आपको ला दूंगी, चूसते रहिए। वैसे आपकी अम्मी आपको बहुत ज्यादा प्यार करेंगी, जाहिर है, बहुत ज्यादा। अच्छी भली शक्ल की औरत थी, जल जलकर कोयला हो गई। हाय
मगरिब से पहले आ गई। अभी खिचड़ी बना रहे हैं, कुछ और खाना है तो बता दो। मेरा तो कुछ खाने का मूड नहीं है। अम्मी खिचड़ी के साथ अगर पाव भर कीमा भी बना लेना तो खिचड़ी का लुत्फ दुबाला हो जाता है। इसे तो देखें जरा, इन्होंने तो तलाक के बाद सारे वाकयात और नजरियात को बदल के रख दिया। चेहरे की हंसी पर क्यों जाती है? हंसी भी दर्द छुपाने वाला मेकअप है, जिसकी तहों में ठाठे मारता समय। लेकिन माँ सब जानती है, अंदर और बाहर के सारे दुख। अम्मी आपने भी ना इसे एक ही लम्हे में हसीना 420 से सौ ज्यादा गमों की मारी तन्नो बना दिया। ऐसे इमोशनल हो गई। अम्मी ने भी बहुत ज्यादा ड्रामे घोल के किए हैं ना, इसलिए इन्हें पता है कि बंदे को इमोशनल करने के लिए कौन सी रट दबानी चाहिए। जी ओ, इस जी के कुर्बान जाए। यकीन जानिए बहुत अफसोस हुआ। आप सब्र कीजिए, मैं घर में बताती हूँ। चलिए ओके, हाफिज। क्या हुआ? सुहेब की नानी मर गई हैं। अब तो यकीनन शादी लेट होगी। आप शर्त लगा लें अम्मी, शुएब बहुत अटैच थे अपनी नानी से। खुशी तो चेक करें जरा इसकी। पता नहीं ये लड़की शादी से क्यों भाग रही है। ये आलम शौक का देखा ना जाए। देखिए देखिए, तसल्ली से देख लीजिए। वैसे ना तो मैं किसी को रोक सकती हूँ और ना ही किसी को मैं तो थक गया। पता है मुझे ना, ये इस्लामाबाद से कराची तक की जो फ्लाइट है ना, उफ, मेरी तो जान निकल जाती है, इतना टाइम वेस्ट होता है। ये तो बताएं कि आपका घुटना कैसा है? बेहतर है। क्या बात है, रात को ठीक से सो नहीं रही हो? इतने सर्कल पड़े हैं आंखों के इर्द गिर्द। मेरी नींदें उड़ाने के लिए बहुत कुछ होता रहता है इस घर में। जन्नत में हो, शुक्र करो। बहुत ज्यादा सुकून भी ना लोगों को बेआराम कर देता है। हाँ, मैं तो ना यासिर की शादी की पूरी तैयारी कर बैठी थी। आलिया दुबई से मेरे लिए चिकन कढ़ाई का उम्दा किस्म का अनरखा बनवा कर लाई थी, और साथ कांजीवरम की 2 साड़ियाँ। कोई बात नहीं, इस घर में किसी भी वक्त एक और शादी हो सकती है। आपका अंगरखा और कांजीवरम की साड़ियाँ काम आ जाएंगी। दिमागी तवाजुन काफी बिगड़ा हुआ है आज, आप फिक्र ना करें। ये बताएं, सफर ने थका तो नहीं दिया? तुम खालिद को फोन कर लेना, वो बहुत परेशान है यासिर के चक्कर की वजह से।
लेकिन भाई उसकी बीवी तो बहुत खुश है। हाँ, ये बीवियां तो खुश होंगी ही। आपके जमाने तो लग गए हम। ये जो बीच के दौर की औरतें हैं ना, उन्होंने बड़ी तबाही की है, बहुत तबाही की है। हाँ, कंपैरेटिवली आजकल की जो लड़कियां हैं वो जरा बेहतर हैं इनसे। तैयार रहिएगा आंटी, इस मर्तबा बहू आपकी पोती की उम्र की आएगी। सो व्हाट, मेरा बेटा है इतना गुड लुकिंग और हैंडसम। लड़कियां इस एज ग्रुप के मर्दों पे तो मरती हैं। और कुछ चाय भिजवाइएगा जरा। हाँ भाई। और सुनाओ। अम्मी देखिए, ये कमीज मुझे छोटी हो गई है। ये क्या, अब तो सारी कमीजें मुझे छोटी हो रही हैं। चार पांच कॉटन की साड़ियां पड़ी हैं हमारी, सी देंगे उनके सूट। क्या हो रही है? क्या हो रही है? मैं पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है? ये नीचे गिरा हुआ था, बस मैं उठा रही थी। आप जिसकी कसम कहे मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। छोड़े मेरा हाथ, दर्द हो रहा है। जब तुम ऐसे ही पैसे मिल जाते हैं तो चोरी करने की क्या जरूरत है? लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आज के बाद ये हरकत की ना तो पुलिस में दूंगा सीधा तुम्हें। जाओ यहां से। इतने टाइम बाद छत पर आई हूँ, मजा आ रहा है ना? तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम एंजॉय करो, मुझे क्यों शामिल कर रही हो? बहुत दिनों से तुम्हें नोट कर रही हूँ। क्या छुपा रही हो तुम? हाँ, कभी खुद से उलझती हो, लड़ती हो, फिर खुद थपकती हो कि ठीक कर लूंगी सब कुछ। टीवी पे जो ड्रामे चलते हैं उस पे शादी टूटने के ना चंद प्रिडिक्टेबल पॉइंट्स होते हैं। सास बहू के मसले, जायदाद के इश्यूज, दूसरी औरत के चक्कर, बट्टे सट्टे की मुसीबतें, बड़ी उम्र की औरत, छोटी उम्र का लड़का, या फिर इससे उल्टा दें तो बड़ी उम्र का आदमी और छोटी उम्र की लड़की। यही होता है ना? तो बाकी सब तो सेंसर की वजह से नहीं दिखा सकते ना। तुमने कभी भी किसी ड्रामे में या फिर कहीं भी ये सुना है कि शादी इसलिए टूट रही हो कि उसके मुंह से ना इतनी नागवार बदबू आती है, जब वो मेरे करीब आके मुझसे बात करता है ना तो मेरा दिमाग फटने लगता है। मुझे लगता है जैसे मैं किसी कचरे के ढेर पे खड़ी हूँ। अब बताओ, ये बात अगर मैं अम्मी से करूँ या किसी और से या फिर खुद उससे, काश मैं उससे ना मिलती, बात तो दबी रहती, शादी हो जाती तो तब देखा जाता। हाँ यार, बात तो वाकई अजीब सी है, बहुत ही अजीब सी। तुम उसको अच्छे अच्छे माउथ फ्रेशनर्स गिफ्ट करो ना, मे बी अगर वो रेगुलर यूज करता रहे तो ये प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाए। देखो, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है? शादी के बाद तरीके से समझा लेना ना उससे। और अम्मी कहती हैं कि अगर मैं तुम दोनों का मुकाबला करूं तो तुमसे बहुत आगे दिखाई देता है हर मामले में। अच्छा, वैसे दिखने में तो नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम होगा, क्योंकि तुम सब लोग तो उसे दूर दूर से मिले हो ना। ये बात भी है। सारी जिंदगी की बात है साम्या, सारी जिंदगी की। मुझे पता है कि मेरा गुजारा नहीं हो सकेगा। फिर क्या होगा? एक बेटी के फौरन बाद दूसरी बेटी की भी तलाक। कर लिया मैंने फैसला, मैं ये शादी नहीं करूंगी। मेरी बात सुनो, सोच लो जरा इस बार, ठीक है? ढूंढते हैं ना सोल्यूशन, आराम से ढूंढते हैं। नहीं जी, तुम्हारी जिंदगी थी ना तो तुमने इसका फैसला खुद किया। अब ये मेरी जिंदगी है, इसका फैसला मैं खुद करूंगी। ये शादी तो खत्म होके रहेगी।
फरखंदा, यहाँ पे बैठी हो, म्यूजिक सुन रही हो। फरखंदा, क्या हो गया तुम्हें? क्या बच्चों की तरह कान में लगाए बैठी हो और हिले चली जा रही हो? उस्ताद ताफू के तबले के ताने बाने की भी क्या बात है। बात तो ऐसे कर रही हो जैसे किसी मिरासी खानदान से तुम्हारा ताल्लुक। समझ का खाता होगा तुम्हें। सारा मूड बर्बाद करके रख दिया। अच्छा, मूड की पड़ी है आप। ये देखिए, आपकी बानो साहिबा को रंगे हाथों पकड़ा है मैंने वॉलेट में से पैसे निकालते हुए। हाँ, तो इतना सर चढ़ाने की जरूरत क्या है किसी को कि ये नौबत आ जाए। तो वैसे भी वो कहते हैं ना कि मर्द औरत को जो सीढ़ी देता है ना चढ़ने के लिए, औरत उसी सीढ़ी पर चढ़कर मर्द पर ऐसे कूदती है कि उसके इंजर पिंजर हिला देती है। ऐसे बेवफाई की सजा ना मौत से कम नहीं होनी चाहिए। तुम जिसे बेवफाई कहती हो, मैं उसे आंख मिचोली कहता हूँ, जिंदगी के रंग कहता हूँ, जिंदगी की खूबसूरती कहता हूँ। इसके बगैर तो जिंदगी बड़ी रूखी सूखी सी हो जाएगी। और अगर यही ख्याल मेरे दिल में घर बना ले तो फरखंदा बेगम, आप एक्सपायर हो गई हैं। 50 के बाद औरत का एक फेज शुरू होता है। वो फेज आपका शुरू हो चुका है, जहां औरत अपने आप को बीवी के रुतबे से दस्तबरदार कर देती है और सिर्फ एक अच्छी माँ बनने में ही आफियत समझती है। तुम सिर्फ एक अच्छी सी काम वाली ढूंढो, अच्छी शक्ल सूरत की। भाई, घर का माहौल अच्छा रहता है ना। गुड गर्ल, गुड गर्ल। क्या क्या कह देता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कितने पर्सन है? नहीं, मुझे टेबल नहीं चाहिए। मैं पूछ रहा था कि एक लड़की आपके यहाँ काम करती है, सामिया। जी सर, वो ऊपर है। ऊपर है, थैंक यू। हाँ सुनो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। हटिए मेरे आगे से। सुनाई नहीं दे रहा? हटिए आगे से। सर क्यों परेशान कर रहे हैं आप? वो वैसे ही इतनी परेशान है, डाइवोर्स हुई है इसकी अचानक। और अगर आप इस तरह से ड्रामा क्रिएट करेंगे तो उसकी जॉब भी चली जाएगी सर। प्लीज।